नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पत्रिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। तो आज हम उस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा बहुत चल रही है, कहीं न कहीं लोग विरोध पे उतर आए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी विरोध पे उतरे हैं, भाजपा पूरी उतरी है, त्रिलोक कपूर उतरे हैं। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन का 112 हेक्टेयर का भाग और 11 हेक्टेयर पशुपालन विभाग की वहाँ पे जो ज़मीन है, लगभग 1500 बीघा से प्लस की ज़मीन टूरिज़्म विभाग अपने नाम करवा रहा है और कृषि विभाग ने तो एनओसी भी जारी कर दिया 112 बीघा का हेक्टेयर का। वहाँ पे एक टूरिस्ट विलेज बनाने की प्रपोज़ल है। ये प्रपोज़ल कहाँ से आई? ये प्रपोज़ल आई दुबई में जब मुख्यमंत्री और उनकी टीम गई, वहाँ पे इन्वेस्टरों ने कहा कि हमें आप ज़मीन दीजिए और एक नई प्रणाली को स्विस चैलेंज मेथड को इंट्रोड्यूस कीजिए हिमाचल प्रदेश में, तो जो इन्वेस्टमेंट ड्रेन है हिमाचल में वो पूरा होगा और इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन क्या कृषि विश्वविद्यालय की बेशकीमती ज़मीन एक इन्वेस्टर को दी जा सकती है? क्योंकि इस मेथड में इन्वेस्टर की सुविधा के अनुसार प्रोजेक्ट सरकार बनाती है और उसको प्रोक्योरमेंट की एक बिड करती है और पहले उसका रेट ले लेती है, उसके बाद सरकार उसके बाद एक चैलेंज खड़ा करती है और बिडर को भी बुलाया जाता है। अगर और बिडर मान लो 100 करोड़ की बिड की है, दूसरा बिडर 125 करोड़ की करता है तो वो पहले इन्वेस्टर को पूछा जाता है कि आप 125 दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो दूसरे को दें। फिर पुराना बिडर भी जिसने उस प्रोजेक्ट को थ्रू कराया है, वो भी कर सकता है। एक नया मेथड है जिसको हिमाचल प्रदेश में लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की बेशकीमती ज़मीन को निजी हाथों में सौंपने की जो इन दिनों कवायद चल रही है, उसका भारी विरोध हो रहा है। इसका विरोध भी उसी तर्ज पे हो रहा है जैसे स्की विलेज मनाली में जो प्रस्तावित था उसका विरोध हुआ। तो सुक्खू सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है? निजी हाथों में क्यों सरकार की ज़मीनें दी जा रही देने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय का एक दायरा है, पूरे प्रदेश के कृषकों के लिए उन्नत किस्म के बीज तैयार करना, जो फसलों की बीमारियाँ हैं, उनके लिए वहाँ पे प्रयोग करना, उनको भी एक बड़ा चंक ज़मीन का चाहिए। लेकिन क्योंकि वहाँ बेशकीमती ज़मीन है, इस पे निजी निवेशकों की नज़र लग गई है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। अरविंद शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। प्रवीण शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम प्रदेश में क्या 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 मतलब पर्यटन का कौन-सा मॉडल तैयार करने जा रहे हैं? क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड और रूरल रूरल टूरिज़्म को उठाने की कोशिश नहीं हो रही है। पालमपुर पहले से कस्बा है, वहाँ पे पर्यटन भी अच्छा चल रहा है। जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं किया जा रहा। हमारे पड़ोसी राज्य चाहे उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, छोटी-छोटी योजनाएँ हर घर को रोज़गार देने की कोशिश में उन्होंने पर्यटन के को विकसित किया है। लेकिन यहाँ पे निजी हाथों में और भी प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, कई तरह की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस पे कि कहीं न कहीं निजी लोगों के लिए, बाहरी लोगों के लिए प्रदेश के युवाओं के हितों को बिल्कुल दरकिनार करते हुए रास्ते खोलने की कोशिश की जा रही है और उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जा रहा है। जी, प्रवीण जी। एक दोहा है, बहुत फेमस दोहा है, बाढ़ लगाई खेत को, बाढ़ खेत को खाए, राजा ही चोरी करे तो न्याय कौन चुकाए। आज हिमाचल प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश की बहुमूल्य जमीनों को कौड़ियों के भाव लुटाया जा रहा है। इससे पहले हम मेन मुद्दे पे आए। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया था, थोड़ा सा पीछे जी, जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश को कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन आधारित कृषि व्यवस्था के ऊपर विकसित करने की एक योजना थी और इसके लिए इन विभागों को बहुत सारी जमीनें भी आवंटित हुई। आज जी, हिमाचल प्रदेश के राजनेताओं की नजर जो है इन जमीनों के ऊपर है। जी, वो कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि अब जमीन तो हिमाचल प्रदेश में बची नहीं है। टोटल 68.16% जमीन फॉरेस्ट के पास है, 11% कृषि योग्य जमीन है, 5% जमीनों के ऊपर शहर बचे हैं, बस्ती 10 और 12% जमीन है। ये जमीनें सरकारी जमीनें कहीं है, इस तरह इन विभागों का जिनका मैंने आपके पास ऊपर जिक्र किया। जी, करते कि पहले ये जमीनें नहीं दी गई। मंडी में आईआईटी बना था, तब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पशुपालन विभाग की जमीन गई। मेडिकल कॉलेज जी, बना, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जमीन गई। पर एम्स बना, तब जाके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जमीन गई।
परंतु पहले के पॉलिटिशियंस ने जमीनों को दिया हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए, और जो जमीनें दी गई वो सरकारी विभागों को ही दी गई जी परंतु समय के साथ राजनीति भी, अब राजनीति सेवा का, अब मुझे नहीं लगता कि राजनीति अब सेवा का माध्यम रह गया हुआ है। अब राजनीति के लिए लोग धंधे के लिए आते हैं और आके यहाँ पे धंधा करना भी शुरू कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश में आप इस तरह के दो तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं। इससे पहले इस तरह की घटनाएं कब कब हुई थी, आपको ध्यान से याद होगा, आपने बहुत बार कवर भी किया था, हिमालयन स्की विलेज जी मनाली में बनना था। लगभग इसी तरह का एक बहुत बड़ा, जिस तरह से 1500 बीघे का मामला है, वहां पे लगभग 5-6 हजार बीघे उन लोगों को दी जानी थी। और एक और मामला था, वो था मैक्लोडगंज में मॉल का बनना। बहुत चर्चित मामले थे और जी हिमाचल प्रदेश में इसकी बहुत चर्चा, और एक कांग्रेस सरकार तो इसकी वजह से गई भी। जी परंतु जब भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार सरकार आई, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, परंतु कांग्रेस उन मामलों को उठा ही नहीं पाई। और उठाया और ये कहा कि सरकार आने के बाद इस मामले को गंभीरता के साथ देखेंगे, और 1.5 वर्ष बीत चुका है पर कांग्रेस ने इन मामलों के ऊपर कोई एक्शन लिया ही नहीं। जैसे मंडी का मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। जी मंडी के अंदर एक स्कूल की बहुमूल्य जमीन जो थी, एक प्राइवेट ऑनर को दे दी, डेवलपर को दे दी। आज वहां 300 से ज्यादा दुकानें बन रही हैं। कांग्रेस के नेताओं ने मंडी के दौरे किए, उसमें वायदा किया कि आने वाले समय में हम लोग इस पूरे मामले की जांच करेंगे, निरस्त करेंगे, परंतु कुछ नहीं हुआ। जी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग कहें कि सिर्फ एक पार्टी दोषी है या दूसरी पार्टी दोषी नहीं है, तो दोनों ही पार्टियों के हाथ जो है इस पूरे मामले में रंगे हुए हैं। सरकारें जी कर क्या रही है, पूरे घोटाले को समझना पड़ना। सरकारी पैसा लगाया जाता है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के ऊपर, जब वो इंस्टीट्यूट बन जाता है उसके बाद उसको प्राइवेट ऑनर्स के हाथों दे दिया जाता है और कोड़ियों के मोल दिया जाता है। एक बहुत बड़ा होटल पिछली बार हिमाचल प्रदेश मंडी में बना, बाद में वो एक प्राइवेट फर्म को दे दिया गया, तो फिर बनाया क्यों? ऐसे ऐसे कई कई मामले हैं, ऐसे मंडी के, जंजैहली ऐसा ही के, एक मामला मनाली मनाली के। के अंदर है। जी 100 बीघे से ज्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी एक सरकारी जमीन जो है एक प्राइवेट ऑनर को दे दी। सरकारी प्रॉपर्टियों को बेचने का मामला आखिर कर क्यों रहे हैं? पहले आप नहीं सरकार का बनाते। पैसा उसमें लगाते प्रवीण हैं। जी, प्रवीण जी सवाल उठते हैं कि आखिर लोन लेके, वो ये तीनों प्रॉपर्टी शायद एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो लोन लिया है इन्होंने, उसको लेके है और बनी है। वो तो ऐसा लोन लेते क्यों है? अपनी बेशकीमती जमीन भी सौंप देते हैं निजी हाथों में, और आता क्या है इनके हाथ 10 और 15 लाख रुपए। महीने का, उसके मैं लिए तो ये इतनी कह रहा बड़ी। हूं, मंडी का जो 300 करोड़ रुपए एक व्यक्ति कमाएगा, वहां से हिमाचल प्रदेश सरकार को 15-20 लाख रुपए ही मिलने वाले हैं। बिल्कुल। और वैसे भी पीपीपी मॉडल जो भी है धराशायी हो चुके हैं। कोई भी सफल एक भी मॉडल नहीं है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, ये बहुत बड़ा चलिए। घोटाला है और इसमें राजनेता पूरी तरह से शामिल। जी चलिए। अरविंद जी, अरविंद जी, पालमपुर का मामला है, आप इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि पालमपुर एक बड़ा बात फिर खूबसूरत से वही शहर है। चलेगा। हाँ ठीक है, अरविंद जी से ले लेता हूँ मैं सवाल। तो इस शहर की दावा किया जाता रहा है कि पर्यटन विभाग एक बड़ा प्रयास कर रहा है, निजी निवेशक को ला रहा है। स्विस चैलेंज मेथड हिमाचल प्रदेश में लागू हो रहा है, जबकि इस मेथड को आरबीआई की रिकमेंडेशन पे शायद 2019 में लागू किया गया, ताकि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज, ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उनमें लोग आए और कोई डिस्प्यूट भी ना पड़ सके आगे के लिए, और देश का विकास हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश का क्या माहौल ऐसा है कि हम इस तरह की चीजें लागू कर सकते हैं? एग्रीकल्चर की जमीन, जो किसान, हिमाचल के अधिकतर लोग अभी भी कृषि करते हैं और बागवानी करते हैं, मुख्य व्यवसाय और पर्यटन भी व्यवसाय है उसके साथ। लेकिन किसी एक व्यक्ति, एक फर्म को अगर ये इतनी बड़ी जमीन सौंप दी जाती है, तो क्या हिमाचल के बेरोजगारों को कोई सीधा रोजगार मिलने जा रहा है वहां पे, कि वो सिर्फ नौकरी ही करेंगे अगर वो रखेंगे भी तो? और कितना विरोध है इसका? तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा आदरणीय डॉक्टर अजीत जी कि आपने इस विषय को प्रमुखता से उठाया और आज इसके ऊपर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो पालमपुर की शान है और पालमपुर के अंदर पिछले 30 सालों में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुई है और अगर कहीं ग्रीनरी बची है
तो उस ग्रीनरी को बचाने का कारण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और IHBT है। 1966 में 12,396 कनाल भूमि नेशनल जी बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम पर अधिग्रहण उसका किया गया था 1966 में। उसके जी बाद NBRI तो सिरे नहीं चढ़ी। उसके बाद रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जम्मू, यहां पर आकर उन्होंने संस्थान बनाने का प्रयास किया। इन बिटवीन 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शांता कुमार जी ने 1978 में यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का गठन किया। और इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को आज हम देखें तो ना केवल ये एग्रीकल्चर शिक्षा के क्षेत्र, कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर भारत का बहुत बड़ा संस्थान है। यहाँ पर 4 कॉलेजेज, एक वेटनरी कॉलेज, कम्युनिटी साइंस, एग्रीकल्चर साइंस और बेसिक साइंस, ये यहाँ पर कॉलेजेस चलते हैं। इसके साथ साथ बहुत सी रिसर्च लैब्स, डेयरी, अपना फिशरी, ये सारे विभाग यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुझे तो सरकार का ये समझ नहीं आता कि क्या सोचकर सरकार ने यूनिवर्सिटी की इस बेशकीमती भूमि को, इसके पीछे है क्या, इसके पीछे जाना पड़ेगा हमें कि 112 हेक्टेयर भूमि आप निजी हाथों में सौंप रहे हैं और एक ऐसे शिक्षण संस्थान की जो संस्थान बरसों से प्रदेश की सेवा कर रहा है। यहां से हजारों डॉक्टर्स पढ़कर यहाँ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ना केवल हिमाचल प्रदेश में अपितु पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में एक सराहनीय काम कर रहे हैं। और प्रदेश सरकार को पता नहीं क्या ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि इस बेशकीमती भूमि को अब निजी हाथों में सौंपना चाहते हो। हमारा तो आरोप है कि कांग्रेस ये बहुत सोची समझी सुनियोजित नीति के तहत ये कर रही है और ये बड़ी ऑर्गेनाइज्ड करप्शन करने का एक तरीका इन्होंने निकाला है। राजीव जी, इस जमीन की अगर हम कॉस्ट निकालें, 1500 के लगभग ये जमीन है जो हस्तांतरित की जा रही है और इसमें BC के ऊपर दबाव डालकर वहां से NOC भी ले लिया है सरकार ने। जी। पालमपुर में 1 बीघा की कीमत अगर मिनिमम आप लगाएं, ये सारी नेशनल हाईवे के साथ साथ लगती हुई जमीन है, 1 करोड़ रुपए से कम यहाँ पर बीघा नहीं मिल सकता। 1500 करोड़ रुपए का सीधा सीधा घोटाला है। 1500 करोड़ रुपए की भूमि निजी हाथों में सौंप कर, और उसके बाद इनका कांग्रेस का अपना क्या हित है नेताओं का। मुझे तो दुख है, हमारे विधायक इतने दिन इस विषय को चले हुए हो गए। पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितने भी फोरम है, चाहे वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम है या वेटनरी साइंटिस्ट टीचर्स का फोरम है, इस प्रकार से जितनी भी वहां पर संस्थाएं हैं, सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज तक पालमपुर के विधायक ने एक शब्द इस विषय के ऊपर नहीं कहा। ये बहुत दुख की बात है। और ये जो पालमपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये पालमपुर की आन बान और शान है, ना केवल कृषि के क्षेत्र में। पालमपुर का व्यापार भी इस यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। प्रदेश भर के किसान आकर यहाँ पर प्रशिक्षण लेते हैं। और योजना देखिए, योजना क्या लाए हैं, कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, और यहां पर खोलेंगे क्या, ये जी पर्यटन विलेज, वहां पर होटल खुलेंगे, बार खुलेंगे, तो शिक्षा का वातावरण कहां बचेगा। होना तो ये चाहिए था कि प्रयास हो रहे हैं कि पश्चिमोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है। उसमें जम्मू कश्मीर, हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश 3 राज्य आएंगे। और हिमाचल प्रदेश क्योंकि बीच में पड़ता है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बीच में हिमाचल प्रदेश स्थित है, तो प्रयास तो प्रदेश सरकार का ये होना चाहिए कि कृषि विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश जो कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो। और उसके लिए 500 हेक्टेयर भूमि की रिक्वायरमेंट है। अगर कल को ऐसा कोई प्रोजेक्ट आएगा तो सरकार क्या कर पाएगी, सरकार कहां से जमीन देगी। साथ ही आजकल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी विषय चला हुआ है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के प्रयास चल रहे हैं। तो उसके लिए भूमि कहां से आएगी। क्या ये कृषि की भूमि, ये जहां पर मैं बैठा हूं इसके साथ ये भूमि है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने
हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा डिग्री कॉलेज को जमीन यहां से गई, हिमूडा के लिए जमीन यहां से गई, और जितनी भी जमीनें गई हैं एजुकेशन के नाम पर दो, एजुकेशन हब है उसके लिए करो, हम उसका कोई विरोध, हम पर्यटन विलेज का भी विरोध नहीं करते हैं। पालमपुर के आसपास बहुत सी जमीनें खाली हैं, सरकार उनका अधिग्रहण कर सकती है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ छेड़छाड़ क्यों? ये मेरा कांग्रेस के मित्र आदमी संदीप जी से भी प्रश्न है, और मैं इनसे ये भी निवेदन करूंगा कि हमारे विधायक आपके सीपीएस हैं, हमारा सौभाग्य है राजीव जी, पालमपुर से हमारे दो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और एक ही घर के हैं। खैर परिवारवाद तो कांग्रेस की परिपाटी रही है। एक मुख्यमंत्री जी के आईटी सलाहकार हैं और एक मुख्य संसदीय सचिव हैं, और दोनों चुप हैं, दोनों चुप हैं, दोनों ने आज तक एक शब्द नहीं कहा। तो कांग्रेस इसके ऊपर मुझे नहीं पता क्या इनकी योजना है, क्या है। कांग्रेस का एक अतीत रहा है, एक इतिहास रहा है, और उस इतिहास के ऊपर पालमपुर के न केवल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, पालमपुर की जनता भी इनकी नीयत पे शक कर रही है कि कहीं ना कहीं इस बेस्ट भूमि को निजी हाथों में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। जी, संदीप सांख्यान जी, एक बहुत बड़ा आरोप भाजपा का कि एक ऑर्गेनाइज्ड करप्शन का एक खाका तैयार किया जा रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय, आपके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की भी प्रायोरिटी किसान और बागवान है। कहीं ना कहीं वो दूध पे भी काम कर रहे हैं और वो कृषि पे भी काम कर रहे हैं, और उसके लिए ये विश्वविद्यालय और विस्तार करे अपना। कल को केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी चर्चा चल रही है, बनेगा तो उसके लिए 500 हेक्टेयर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप पहले ही इसका बड़ा एक भाग पर्यटन के विभाग नाम करके फिर आगे स्विस मेथड मोड से कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र में सौंप देंगे, तो प्रदेश का क्या होगा? ना बागवान आगे बढ़ पाएंगे, ना किसान बढ़ पाएंगे, ना पशुपालकों को कोई लाभ मिल पाएगा, क्योंकि वेटनरी कॉलेज का जो पशुपालन विभाग के पास 11 हेक्टेयर है उसको लेने की भी कोशिश की जा रही है। जी संदीप जी। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहता हूं कि आप जहां तक कांग्रेस का सवाल है या कांग्रेस की सरकारों का सवाल है, मैं उसके बारे में आता हूं। 1951 के अंदर, 1951-52 के अंदर सबसे पहले जो था, आपकी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, और उसका जो फोकस था वो एग्रीकल्चर ही था, और वो कांग्रेस की देन थी। और उसके बाद जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस ने इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, या बागवानी के लेकर जो कांग्रेस की सरकारों ने जो काम किया है, उसमें मैं कहता हूं उसका भारतीय जनता पार्टी तो कभी मुकाबला कर ही नहीं सकती। चाहे वो स्वामीनाथन कमीशन हो, चाहे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे आपका ऑपरेशन ये मिल्क जो था, वो ये सारा के सारा जो काम था कांग्रेस की सरकारों ने किया है। और कांग्रेस जो है हमेशा किसानों की हितैषी रही है, बागवानों की हितैषी रही है। आप गुजरात का अमूल का बड़ा एक डेयरी उसका है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो कांग्रेस ने कभी भी इस तरह से नहीं किया है कि कांग्रेस किसी भी हमारा जो फार्मिंग है या फार्मिंग सेक्टर है या हॉर्टिकल्चर सेक्टर है उसके साथ कोई धोखा करेगी। और उसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें थी जब इन्होंने कांग्रेस को के ऊपर कहा, या किसानों के ऊपर, मैं कहता हूं किसानों के ऊपर इन्होंने कहा कि हम अपनी सरकारों में किसानों की जो इनकम है वो डबल कर देंगे, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। अब मैं आता हूं आपके जो वहां का लोकल इशू है, मुझे इस बारे में नहीं पता वहां के जो लोकल विधायक हैं, सीपीएस साहब हैं, या वहां के दूसरे मंत्री हमारे सरकार के अंदर चेयरमैन है, उनका क्या इसके ऊपर राय है और वहां का लोकल इशू है, मैं ये समझता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बताना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश के अंदर आपको डेवलपमेंट एक बड़ा विषय है और वो हमारी उत्तरदायित्व भी है। और दूसरे विषय के ऊपर मैं आना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी एक बड़ा विषय है और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और आज की डेट में हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार भी है, तो हमने एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करना है और डेवलपमेंट को भी चलाना है। और उसके बाद हाँ, ये डेवलपमेंट की परिपाटी क्या होगी, उसकी आउटलाइन क्या होगी, उसको किस तरह से किया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में तय नहीं कर सकती, वो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने ही तय करना। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अगर सुझाव हैं तो उनके ऊपर विचार मंथन हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह से बेबुनियादी आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाएगी तो वो कांग्रेस को या सरकार को कभी भी स्वीकार नहीं हो सकता।
अब मैं आपको ये कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई संस्थान इस तरह से आ रहा है और बिडिंग हो गई है। ऑफ कोर्स मैं आपको बता देता हूँ, आप धर्मशाला से शुरू करिए, एचपीसीए का स्टेडियम बना, वहां पेविलियन बना, होटल बना, सब कुछ बना, वहां पे भी कितने पेड़ों की बलि दी गई, वहां पे भी, और कांग्रेस ने वो विषय भी उठाया था, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ सोए थे। हमारे बगल के अंदर, हमारे बगल में यहाँ बिलासपुर में एम्स बना है। मैं ये समझता हूँ कि एम्स जो था, इसको बनाने के लिए दोनों ही सरकारों की, केंद्र से भारतीय जनता पार्टी और राजा वीरभद्र सिंह जी की मुख्य भूमिका हिमाचल प्रदेश के अंदर रही है। तो मेरे को पता है यहाँ पे भी करीब करीब जो 400 कुछ बीघा लैंड थी वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की गई है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की गई है, और उसके एनिमल हस्बेंड्री। संदीप जी सुनिए, वो प्रवीण जी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि दूरदर्शी मैं बता रहा हूँ। सुनिए, और उनकी दूरदर्शिता ये थी कि सरकारी संस्थान, लोगों के काम आने वाले संस्थान खोले गए हैं। उन्होंने आईआईटी का जिक्र किया, नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, एम्स का जिक्र किया, और भी कई जिक्र किए। लेकिन सवाल ये उठता है, एक तरफ हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार रो रही है, हाथ खड़े कर रही है, पैसा नहीं है, फिर ये लोन लेके, फिर कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करके, इस तरह का, जैसे आपका धर्मशाला की बात है, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके फिर आगे प्राइवेट प्लेयर को क्यों लुटाया जा रहा है और मिल क्या रहा है। अब 3 मॉडल तो हमने बता दिए जो आपके फेल हैं। ठीक है, शिमला में आपकी पार्किंग बड़ी इन्हीं मॉडल पे, पीपीपी मॉडल पे, और वो आज वो हाथ खड़े कर दिए हैं ना, वो पैसे दे रहे हैं, लिटिगेशन में चल रहे हैं मामले, और वो साफ हो रहे हैं कि सरकारी खरीद ले, ये इसकी ये असेसमेंट है। तो कोई भी पीपीपी मॉडल कांग्रेस के समय के नहीं हुआ। वो कोई आप अकेले ये बोले कि कांग्रेस के समय के है, तो कांग्रेस के समय के नहीं है। उसके लिए जो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो भी जिम्मेदार थी। आप नेहरू चौक का एयरपोर्ट का मसला था, आप एयरपोर्ट का मसला था, आप उसको भी देख लीजिए, वहां की क्या स्थिति आज की डेट के अंदर बन गई। वहां पे भी फार्मर्स की लैंड थी। हाँ, ये ठीक है कि मैं मानता हूं कि एक विभाग की। अब मैं दूसरी बात में, भारतीय जनता पार्टी की जो साथी ये आरोप लगा रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं एक चीज बता दिए, क्या ये जो जमीन है, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं, या सीपीओ साहब अपने घर के लिए जा रहे हैं, वो जो लेवल लेते हैं। और एक व्यवसायिक एक प्रवृत्ति भी है, जब भी हम कोई सेटअप बनाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, व्यवसायिक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, तो उसके लिए चाहे वो इंडिविजुअल आदमी है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे वो कंपनी है, चाहे लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लेकिन उसके लिए आपको जब उपक्रम खड़ा करना पड़ता है तो उसके लिए लोन की आवश्यकता होती है, और जब उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती है तो उसके अंदर मनी जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, प्रॉफिटेबिलिटी है मिलती है, और उससे एक रेवेन्यू जनरेट प्रदेश के लिए होता है। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ कि कांग्रेस ने किया या भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन जो परिपाटी है वो इस तरह की परिपाटी है। और मैं कहता हूँ ये कांग्रेस के समय की बात नहीं है। नहीं, छोड़िए, आप शायद जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि मसला बहुत बड़ा है, और उसके पीछे नहीं, मसले की बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ। हाँ, वो उस संस्थान की जमीन है, उसकी एनओसी देगी, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे, बोर्ड ऑफ जो भी होगा, उसके अंदर एक अप्रूवल जाएगी। मसला बहुत बड़ा है। अभी मैं प्रवीण जी के पास आऊंगा। नहीं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी है, मीडिया मसला बनाते हैं। हम लोगों का उत्तर है, हमने एम्प्लॉयमेंट भी देनी है और हमने नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी देने हैं। चलिए, जी, हमने डेवलपमेंट भी देनी है, एम्प्लॉयमेंट भी देनी है, उसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी की राय की आवश्यकता नहीं है। अरविंद को बोलने दीजिए, है ना। भाई साहब एम्स के साथ कर रहे हैं, एम्स के साथ पर्यटन विलेज की तुलना नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, पालमपुर को भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम बनाया था। मैं पालमपुर का हूं इसलिए पालमपुर की बात कर रहा हूं, शायद आपके ध्यान में ना हो। पालमपुर के अंदर जितने भी मेगा प्रोजेक्ट बड़े बड़े आए हैं सब भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप पर्यटन विलेज स्थापित करके वहां पर 7 स्टार होटल्स खोलकर इस प्रकार का कंसेप्ट लाकर समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम इसका पर्यटन विलेज का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम विरोध कर रहे हैं, पालमपुर की जनता विरोध कर रही है कि इस पर्यटन विलेज की स्थापना यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ना की जाए। जो ये भूमि अधिग्रहित की जा रही है वो वेटनरी कॉलेज के साथ साथ लगती है, वो हमारे इसके बेसिक साइंस कॉलेज के साथ लगती है। उसके साथ आप क्या साबित करना चाहते हैं, और क्यों चुप हैं दोनों नेता जिनका मैंने नाम लिया, वो क्यों चुप हैं? बिल्कुल जस्टिफाई करें ना पब्लिक के पास। और उनमें से तो एक नेता दुबई इस डेलीगेशन के साथ गए भी थे, ऐसी भी चर्चा है। हाँ बिल्कुल, वो दुबई गए थे। अगर उनके पास को जस्टिफाइड इस वर्ड्स हैं तो
जनता को जस्टिफाई करें। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप मत खोलिए, आप मत बनाइए। विकास है, करना है, रोजगार के साधन पैदा स्थान बदल दीजिए, स्थान बदल दीजिए, बिल्कुल जहां तक आप बिल्कुल। संस्थाओं की बात कर रहे हैं, 1966 में IGMC एक मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश के अंदर, चलिए उसके चलिए बाद आपका 1995 में आकर सूचना खुलता है टांडा चलिए, वाला। हमें ज्यादा एग्जांपल देने की और जरूरत नहीं है। मैं अभी 2014 के बाद अरविंद जी, हिमाचल प्रदेश अरविंद के जी, अंदर 9 अरविंद जी, मेडिकल अरविंद जी, मैं विकास प्रवीण जी के होता है। पास आऊंगा। सवाल ये है प्रवीण जी, पालमपुर लगभग अधिकतर क्षेत्र चाय बगान था, और लैंड सीलिंग में 1972 के एक्ट में उसको लोगों को लैंड होल्डिंग की, और कुछ परिवार हैं जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होल्डिंग थी, और धीरे धीरे सरकार की नाकामियों से आज चाय गार्डन के बीच में होटल चल रहे हैं, व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं। कानूनन जो कानून कहता है, अरविंद जी भी सहमत होंगे, प्रवीण जी आप भी एडवोकेट हैं पेशे से, चाय बगान लैंड सीलिंग एक्ट में स्पष्ट कहता है कि वहां पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन चाय फैक्ट्री, चाय के भंडारण के लिए हो सकती है, ना कि व्यवसायिक गतिविधियों के। लेकिन सरकारें तोड़ती मोड़ती आई हैं, लेकिन लीगली कुछ नहीं है, सब कुछ चल रहा है। अगर जांच की जाए तरीके से, कई जगह कॉलोनियां भी बन गई, कई जगह कई कुछ हो गया। पालमपुर का इस समय सबसे हाईएस्ट रेट अगर लैंड का है तो पालमपुर है, फिर धर्मशाला है। ये हालात हो गए हैं। इन्वेस्टर वहां के लिए इच्छुक है, लेकिन वहां पे अधिकतर जमीन टी गार्डन है, और सरकार ने 6A और 7A में जहां छूट दे सकती थी कैबिनेट, उस पे भी पिछली सरकार ने रोक लगा दी थी, और मामले दब गए। अब जो इन्वेस्टर हैं वो वाया बाया पहुंच रहे हैं, सरकार का कान दूसरे हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण जी, इसलिए ये चीजें हो रही हैं पालमपुर के अंदर। डॉक्टर साहब, हिमाचल में जैसे मैंने पहले कहा, अब हिमाचल प्रदेश के राजनेताओं को हिमाचल प्रदेश के लिए दर्द नहीं होता है। जिन लोगों के ऊपर हिमाचल प्रदेश को सजाने और संवारने का जिम्मा था, आज वही हिमाचल प्रदेश की मांग उजाड़ने पे लग गए हुए हैं। जी, आज हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे राजनीति सेवा के लिए नहीं हो रही है, यहाँ पे ये राजनीति धंधे के लिए हो रही है, पैसा कमाने के लिए हो रही है। मैं 2007 से 2012 का एग्जांपल देना चाहता हूँ। अटल जी की एक बहुत बड़ी सोच थी हिमाचल प्रदेश के लिए, अगर हिमाचल प्रदेश को डेवलप करना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश को एजुकेशन हब बनाइए। 2007 के और 2017 के बीच में हिमाचल प्रदेश के अंदर 17 यूनिवर्सिटीज खुली, और कांग्रेस ने बाद में अगली सरकार में खुद स्वीकार किया उसमें 1 इंच भी सरकारी जमीन नहीं थी। उसके बावजूद कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, हिमाचल ऑन सेल करके, और निजी भूमि पे थी वो, बिल्कुल। हाँ, निजी भूमि पे थे, और उस एक मुद्दे के ऊपर सरकार बना ली थी 2013 के अंदर। तब जब हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल रहे थे, आज उसमें हजारों लड़कों को रोजगार मिला है, तब हिमाचल ऑन सेल था। आज सांख्यान जी आपको जवाब देना पड़ेगा, क्या आज हिमाचल ऑन सेल नहीं है, जहां प्राइवेट फर्म को जमीन दी जा रही है? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी ये कहना पड़ेगा कि ठीक है, आज तो आप पालमपुर की बात उठा रहे हो, पर जब मंडी के अंदर बिक गई सारी की सारी, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट फर्म को दे दिया, आज 300 दुकानें बन रही है, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा एक व्यक्ति कमा के चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दर्द नहीं हुई थी क्या? मंडी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा नहीं था? देखिए, जब मनाली के अंदर 150 बीघे जमीन जो है एक महिला को दे दी जाती है, तब क्या हिमाचल के लिए दर्द नहीं होता है किसी को? उसके ऊपर बकायदा होटल बना के दिया जाता है कि आप चलाइए इसको। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश को अब बेचा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को पर्यटक के नाम पे डेवलप नहीं किया जा रहा है। जो मैंने पहले कहा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आज प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, तो ये वो निवेश और ये अंधाधुंध विकास है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए किया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के फायदे के लिए नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ व्यक्तियों के लिए फायदे के लिए है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इसमें सब लोग मिले हुए हैं, सिर्फ लोगों की आंखों के अंदर धूल झोंकने के लिए। कभी पर्यटन का नाम दिया जाता है, कभी एजुकेशन का नाम दिया जाता है, कभी निवेश का नाम दिया जाता है, कभी डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। किसी को हिमाचल प्रदेश के बारे में आज सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहा है जी। और 115 जितने मर्जी दावे कीजिए, पर अगर 1500 बीघे जमीन, 1500 बीघे, सांख्यान जी बहुत आपको इसको सोचना पड़ेगा, 1500 बीघे जमीन अगर पर्यटन को डेवलपमेंट करने के लिए नाम पे दी जाए, जगह है कहां हिमाचल प्रदेश में? कितने लोगों को आप लेके आना चाहते हो? मनाली के अंदर 25 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं और 70% व्यवसायी बाहर के लोग हैं यहां बैठे हुए।
बिल्कुल जिन्होंने कोई लीज ऐसे के ऊपर सारे पॉलिसी होटलों बने, को लेके बिल्कुल रखा हुआ है। बिल्कुल आप सांख्यान जी आप जी प्रदेश की संपत्ति को देखिए लुटाना चाहते हैं बाहर के लोगों की। जी डॉक्टर चलिए साहब, सांख्यान जी कोई ऐसी नीति बने, मैं उदाहरण दे रहा हूँ उत्तराखंड का, छोटे छोटे यूनिट बनाए हैं, बेरोजगारों को दिए, इंसेंटिव वही दिए हैं, वेटर बनेंगे हमारे और बच्चे, आप तो यहाँ वही पे होम पानी स्टे उठाने की जो वाले स्कीम बच्चे का हमारे मूल बनेंगे। स्वरूप भी खराब करने पे लग गए हैं। ऐसी चर्चाएं आ रही हैं, क्योंकि एक कैबिनेट सब कमेटी बनी है उसके ऊपर भी, क्योंकि छोटे छोटे रोजगार, 2 कमरे चला रहा है कोई अपने घर के, क्या है उत्तराखंड में, उसके लिए भी इंसेंटिव है और सरकार प्रमोट करती है। आप ये बजाय बड़े लोगों को लाने के, एक के हाथों में देने के, ऐसी एक छोटी छोटी योजनाएं शुरू कीजिए, कल को उससे सरकार को राजस्व भी आएगा। सरकारों का काम सिर्फ राजस्व कमाना नहीं है, सामाजिक दायित्व निभाना भी है। जी सांख्या जी। देखिए डॉक्टर साहब ये एक वेलफेयर स्टेट है, मैं इस बात से सहमत हूं, और मैं प्रवीण जी की बात से भी सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लैंड कंस्ट्रेंट है, और लैंड कंस्ट्रेंट है, लेकिन विकास भी एक बड़ा, जो भी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनती है उनके लिए विकास करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी, वो चाहे एजुकेशन सेक्टर में है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर में है, चाहे हाइडल सेक्टर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में है, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है, तो वो उस तरह की डेवलपमेंट करनी है। अब मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे अब जो प्रलय हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, वो तो आपके 4 लेन से भी हो रहा है, रेलवे के प्रोजेक्ट से भी हो रहा है, हाइड्रो प्रोजेक्ट से भी हो रहा है। तो ये चीजें हैं, विकास होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होनी चाहिए। हाँ, उसकी उसकी नीति क्या हो सकती है, उसकी परिपाटी क्या हो सकती है, उसके रूल रेगुलेशंस क्या हो सकते हैं, वो एक चिंता का विषय है, उसको सोचना पड़ेगा। बाकी चलिए इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए 91 से यहाँ पे फ्री ट्रेड जोन पॉलिसी हिंदुस्तान के अंदर है, और हिमाचल भी उसी रिपब्लिक का हिस्सा है, और उसके अंदर अगर हम लोग इस चीज को, किसी भी प्रोजेक्ट को लाते हैं और निजी हाथों में देते हैं और वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। आप देख लीजिए एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, आपका एसीसी यहाँ बिलासपुर के अंदर है, अंबुजा फैक्ट्री है, तो बोलने का मतलब ये है। सांख्यान जी समय का अभाव है, एग्जाम्पल छोड़िए, चर्चा को विराम दे रहे हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट विलेज बसाने के नाम पे कृषि विश्वविद्यालय का एक बड़ा भूभाग पर्यटन विभाग के नाम कर, आगे उसको स्विस मेथड के तहत, स्विस चैलेंज मेथड के तहत सौंपने की तैयारी कहीं ना कहीं सरकार ने शुरू कर दी है। ये आज कांग्रेस में वही लोग हैं जो जब पिछली बार इन्वेस्टमेंट के नाम पे भाजपा की सरकार ने पर्यटन की कुछ प्रॉपर्टियों को, एचपीटीडीसी की प्रॉपर्टियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की थी, एक पोर्टल पे डाल दिया था, वहीं पे चाय के बगानों में पर्यटन को बढ़ावा देने का भी एक बड़ा सा ब्रोशर वहां पे कर दिया था। और उसके बाद तब कांग्रेस ने बहुत बड़ा विरोध खड़ा किया, और वो ना केवल उसको विड्रॉ करना पड़ा भाजपा को, उस पे इंक्वायरी भी बैठी। लेकिन अब इंक्वायरी कौन बिठाएगा? अब जो शुरुआत हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, जिनके सपनों से बसा है हिमाचल का कई जगह विकास, और पालमपुर खासकर कांगड़ा में इंस्टीट्यूशन लाए आज वो इंस्टीट्यूशन तबाही के कगार पे ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसकी जगह और जगह क्यों नहीं हो सकती? क्या व्यवसायी अब सरकार को इस तरीके से अप्रोच करने लगे हैं कि सरकार पहले जमीन भी खुद दे, और फिर हमारी नीतियों से ही टेंडर डॉक्यूमेंट बने और हम उसको बिड करें? क्या है ये मेथड? यही है बेसिकली। तो इसका विरोध हो रहा है, और जाहिर है ये जन विरोध में भी बदलेगा, और सरकार भी जिद पे अड़ी है, क्योंकि लंबे समय से विरोध हो रहा है, दुबई से जब से लौटे हैं तब से प्रयास चल रहे हैं, और सरकार पूरी जिद पे अड़ी है। देखते हैं जन विरोध भारी पड़ता है या सरकार की अपनी दबाव भारी पड़ता है। तो आइए आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।